युवराज का बहुत ख्याल रखते और उसकी हिफाजत का भी बहुत ध्यान रखते। दीनू राज का महल बहुत खूबसूरत था और उसकी हिफाजत का भी बहुत ध्यान रखा जाता था, क्योंकि तीसरे जंगल के पक्षी दीनू राज पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसीलिए सैनिक दीनू राज की हिफाजत के लिए वहां मौजूद रहते। दीनू राज ने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहने लगा, चुट्टू पुट्टू, मैंने सुना है कि दूसरे जंगल के लोग खुश नहीं हैं। उनको अनाज की जरूरत है। हमें वहां एक चक्कर लगाना होगा। चुट्टू, तुम वहां जाओ और टूनी चिड़िया को बताओ कि महाराज यहाँ आ रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारी की जाए। हमें ही उन पक्षियों की मदद करनी होगी। टूनी चिड़िया से कहो कि महाराज के वहां रहने का इंतजाम जो अच्छा करेगा तो महाराज उन्हें इनाम देंगे। जी महाराज। चुंटू महाराज का संदेशा लेकर दूसरे जंगल जाता है। उसे रास्ते में वक्त लग जाता है, क्योंकि एक जंगल से दूसरे जंगल जाने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता है। चिंटू उड़ते उड़ते दूसरे जंगल तक पहुंच ही जाता है। जब वो उस जंगल से गुजर रहा होता है तो दूसरे पक्षी चिंटू को देखते हैं। सबसे पहले चिंटू को नीलू चिड़िया और तोता भैया देखते हैं। नीलू चिड़िया तोता भैया से कहती है, अयो तोता भैया, वो देखिए, ये तो चिंटू है, बादशाह का सैनिक। ये यहाँ क्या कर रहा है तोता भैया? जरूर ये बादशाह का कोई संदेश लेकर आया होगा। हाँ नीलू। दूसरी तरफ सुंदरी कबूतरी और लाडो मौसी भी अपने अपने घोंसलों में बैठी होती हैं। सुंदरी कबूतरी और लाडो मौसी बादशाह के सैनिक को देखकर सोचती हैं कि ये तो बादशाह का सैनिक है, जरूर कोई ना कोई नई खबर आने वाली है। सैनिक उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया के घर के पास पहुंच जाता है। वो टूनी चिड़िया के घर पहुंचकर टूनी चिड़िया को आवाज देता है, टूनी चिड़िया बाहर निकलो। टूनी चिड़िया अपने घर से बाहर आती है और पूछती है, बादशाह के सैनिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बादशाह ने हमारी खातिर कोई संदेशा भिजवाया है क्या? मैं सोच रही थी कि बादशाह के यहाँ चक्कर लगाऊं और उन्हें अपने जंगल के हालात बताऊं। बड़े दिन हो गए मैंने उस जंगल में चक्कर नहीं लगाया। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए मैं उस जंगल में नहीं आ सकी। हाँ सैनिक, अब तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? बादशाह का सैनिक टूनी चिड़िया को बताता है, टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे पास बादशाह का एक संदेश लेकर आया हूँ। बादशाह ने कहा है कि वो इस जंगल में जल्द ही चक्कर लगाएंगे और जो भी उनके यहाँ रहने का इंतजाम अच्छे से करेगा उस पक्षी को बादशाह इनाम देंगे और उस पक्षी की जिंदगी बदल जाएगी। टूनी ये सुनकर बहुत खुश होती है और सोचती है, हमारे जंगल में तो सारे पक्षी कोई ना कोई समस्या में फंसे हुए हैं। क्यों ना मैं सबको कहूँ कि मिलकर ही बादशाह की सेवा की जिम्मेदारी ले लें। ठीक है सैनिक, तुम बादशाह से कहो कि हम उनकी सेवा की जिम्मेदारी लेते हैं। मैं बाकी पक्षियों को भी ये संदेशा पहुंचा देती हूँ। टूनी चिड़िया ये कहकर वहां से उड़ जाती है और दूसरे पंछियों के पास जाने लगती है। टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती है और सोचती है कि जो भी पहला पक्षी आएगा वो उससे ये बात बताएगी। सबसे पहले वो कालू कौवे से मिलती है। अरे देखो कौन आया है, ये तो टूनी चिड़िया है। टूनी चिड़िया, हमारे इस गरीब खाने में तुम आज कैसे आ गई? तुमने इस तरफ का रुख कैसे किया? टूनी चिड़िया कौवा भैया को बताती है, कौवा भैया,
भैया, मैं आपको सब बताती हूँ। आज मेरे पास बादशाह का सैनिक आया था। उसने मुझे बताया कि बादशाह हमारे जंगल में आना चाहते हैं, तो जो भी बादशाह की सेवा की जिम्मेदारी लेगा उसे बादशाह बहुत अच्छा इनाम देंगे। तो वाह भैया, क्यों ना हम सब मिलकर बादशाह की सेवा करें। टूनी बहन कहती तो तुम ठीक हो, मगर गोरी अपने मायके गई हुई है और मैं अकेली जान क्या करूँगा। तुम दूसरे पक्षियों को ही अपना मशवरा सुनाओ। मैं तो भाई आराम करूँगा, मुझे नहीं चाहिए इनाम वनाम। ठीक है कौवा भैया, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं यहाँ से चलती हूँ और दूसरे पक्षियों के पास जाती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया तोता भैया और नीलू चिड़िया के पास आ जाती है और उन्हें सब बताती है। नीलू बहन और तोता भैया, आज बादशाह का सैनिक आया था। वो कह रहा था कि बादशाह जल्द ही यहाँ चक्कर लगाएंगे, हमें बादशाह के यहाँ रहने का इंतजाम करना होगा। टूनी चिड़िया फिर सैनिक का संदेशा लेकर सुंदरी कबूतरी और लाडू मौसी के पास जाती है और उन्हें बताती है। लाडो मौसी, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ टूनी, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ लाडो मौसी। मैं आप दोनों के पास बादशाह का संदेशा लेकर आई हूँ। टूनी सुंदरी कबूतरी और लाडू मौसी को उनका काम समझा देती है और वहां से चली जाती है। सभी पक्षी अपना अपना काम करते हैं। तोता भैया बादशाह के लिए फलों की टोकरी से जाते हैं, लाडो मौसी बादशाह के लिए दाने लेकर आती है और सुंदरी कबूतरी बादशाह का घर अच्छे से सजा देती है। सब पक्षी अपना अपना काम करके वहां से चले जाते हैं। नीलू चिड़िया बादशाह का घर अंदर से खूबसूरत बना देती है। थोड़ी देर बाद वहां टूनी चिड़िया आती है और सभी इंतजामात देखती है। टूनी चिड़िया ये सब इंतजामात देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो सभी पक्षियों के बारे में सोचती है। वाह रे, सभी पक्षियों ने कितनी मेहनत की है। बस एक कालू भैया काम चोर न हो तो भला ये भी थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो क्या जाता। मगर कोई नहीं, सभी पक्षियों ने अपना अपना काम अच्छे से कर दिया है। फलों की टोकरी भी है, दाने भी हैं और बादशाह का घर भी बहुत खूबसूरत है और नदी के पास है। यहाँ का नजारा भी बहुत अच्छा है। जब बादशाह यहाँ आएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। नीलू चिड़िया भी दरख्त पर बैठी होती है कि उसे एक आवाज आती है। सावधान, होशियार, बादशाह मंगल सिंह तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा अपनी सवारी से बाहर निकलते हैं और टूनी चिड़िया से हालचाल पूछते हैं। टूनी चिड़िया बादशाह को घर में ले जाती है। हमारा यहाँ काफी देर बाद चक्कर लगा है। टूनी चिड़िया तुम बताओ सब कैसे हैं? महाराज, मैं आपको सही बताऊं तो यहाँ के हालात थोड़े बुरे हैं। सब पक्षी किसी न किसी समस्या में फंसे हुए हैं। किसी के पास रहने को घर नहीं है तो किसी के पास खाने के लिए दाना। महाराज, बस यही समस्या है। तुम चिंतित ना हो टूनी चिड़िया, मैं आ गया हूँ यहाँ। अब मैं यहाँ के हालात ठीक कर दूंगा। तुम सबने मेरे रहने का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। टूनी चिड़िया कहती है। जी महाराज, सभी पक्षियों ने बहुत मेहनत की है और आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। मैं चलती हूँ, महाराज की जय हो। महाराज का सैनिक घर के बाहर पहरा दे रहा था ताकि तीसरे जंगल के पक्षी महाराज पर हमला ना कर सकें। रात हो गई। महाराज अपनी खिड़की के पास खड़े होकर कहने लगे, इन सब पक्षियों ने तो मेरा बहुत ख्याल रखा है और दिल से मेरे यहाँ रहने का इंतजाम किया है। मुझे इन्हें कोई अच्छा इनाम देना होगा ताकि इन सब की मुश्किल आसान हो जाए और ये अपने महाराज से खुश हो जाए। महाराज अपने सैनिक को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, अरे चुंटू, तुम्हारा क्या ख्याल है कि इन सब ने हमारी कितनी सेवा की है। अब हमें इन्हें कुछ अच्छा सा इनाम देना होगा ताकि इन सब की मुश्किल आसान हो जाए।
है ना चुंटू? महाराज की जय हो। जी महाराज, उन्होंने हमारे लिए हर किस्म का इंतजाम किया है। बाहर फलों की टोकरियां भी हैं। हमें इन्हें अच्छा सा ही इनाम देना होगा। ये कहकर सैनिक वहां से चला जाता है और सुबह होना शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठकर धूप सेक रही होती है। इतने में बादशाह का सैनिक टूनी चिड़िया के पास आता है और आके बादशाह का संदेशा टूनी चिड़िया को सुनाता है। टूनी चिड़िया, बादशाह तुम सबसे बहुत खुश है। उन्होंने ये जादुई सेब तुम लोगों के लिए इनाम के तौर पर भेजा है। जो भी इस जादुई सेब को खाएगा और जो भी मांगेगा उसे वो मिल जाएगा। तुम बाकी सभी पक्षियों को भी इसमें से हिस्सा दे देना। बादशाह के सैनिक बादशाह को हमारा संदेश दे देना कि सभी पक्षी बादशाह को धन्यवाद कह रहे थे। ये जादुई सेब हम सबकी मुश्किलें आसान कर देगा। मैं सभी पक्षियों को इस जादुई सेब के बारे में बताती हूँ ताकि वो भी बहुत खुश हो जाएं। कालू कौवा चुपके से टूनी चिड़िया और बादशाह के सैनिक की बातें सुन लेता है और गौरी कवि को घर आके सब बताता है। रे कलमुही, तूने अभी ही अपने मायके जाना था। तेरी वजह से हम वो जादुई सेब की जादुई शक्ति से हाथ धो बैठे। मुझे तेरे पे बहुत गुस्सा